submission. Sir is there. Sir is there. Okay. So clear your doubts. ऑलरेडी एक मैसेज आपको ग्रुप पे आया है रिगार्डिंग वर्कशॉप, क्या सबमिट, कैसे सबमिट और हाउ टू रीनेम द फाइल. सर मीटिंग में है, यू कैन आस्क द डाउट्स. ओके. डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून. मैं रिपीट करता हूँ एक बार सबके लिए. आपको जो वर्कशॉप का सबमिशन करना है, राइट नाउ आफ्टर द सजेशन ऑफ एचओडी मैडम, सो यू डोंट सबमिट दैट मैनुअल. आपको जो मैनुअल है वो एज इट इज सबमिट करना था, लेकिन वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो तो है ही. तो ओनली जो आपको लिखना है, आपको लिखना क्या है, जॉब डायग्राम निकालना है, एक फिटिंग का डायग्राम, जॉब डायग्राम निकालना है, एक आपको वेल्डिंग का जॉब डायग्राम निकालना है, और प्रोसीजर, फिटिंग के जॉब का प्रोसीजर, वेल्डिंग के जॉब का प्रोसीजर, ऐसा दो पेजेस दोनों का होगा. अब इसका एक आप पीडीएफ बनाइए, स्कैन कीजिए इसको लिखने के बाद, उसका एक पीडीएफ बनाइए. हर पेज के ऊपर आपका नाम और आपका डिवीजन एंड रोल नंबर लिखिए, ठीक है. और ऐसा इसको स्कैन करके फिर आप उसका एक फाइल बनाइए, राइट. ऑल्सो इंक्लूड आपके पास जॉब होगा तो जॉब का जो भी जॉब बनाया होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों आपके पास हो गए. जो भी जॉब होगा, वेल्डिंग का होगा वेल्डिंग का, फिटिंग का होगा फिटिंग का, जितना कंप्लीट हो गया होगा उसका फोटो लीजिए और उसके साथ फोटो भी भेजिए. तो ऐसा इसका फाइल बना के एक, लेकिन अभी जो फाइल का नाम देंगे आप, राइट, स्कैन करने के बाद, तो वो फाइल का नाम प्लीज़ आप कैसा दीजिए कि योर रोल नंबर अंडरस्कोर आपका FE, आपका डिवीजन ABCD, जैसा C है तो C, और आप अंडरस्कोर वर्कशॉप WS अंडरस्कोर जॉब डायग्राम, राइट. इतना ऐसा लिख के वो दे दीजिए, ठीक है. या फिर अभी आपका नाम और ये रोल नंबर भी दिया तो भी चलेगा. पहले दो फाइल था तो सेपरेट करना जरूरी था, लेकिन ऐसा भी आपने नाम दिया तो अच्छा रहेगा. तो हमको क्या होता है, सेग्रीगेशन के लिए, फिर वो मार्क्स वगैरह देने के लिए अच्छा होता है. और दूसरी बात है, सैंपल जो है मैं आपके ग्रुप पे भेजूंगा. अभी सैंपल जो है जॉब डायग्राम का और इसका मैनुअल प्रोसीजर का, वो भी है हमारे पास. तो वो सैंपल मैं आपको भेजता हूँ. तो आपको जैसे कि वैसे कॉपी नहीं करना है, आपको प्रोसीजर वगैरह आपके दिल से भी लिख सकते हो आप. दे आर द गाइडलाइंस ओनली. ओके. और आपको सेंड करना है. अभी सेंड किसको करना है, देखो दो टीचर है, जैसा मैं हूँ और मैडम है नलिनी मैम. तो एक A और B को मेल जो करना है वो मुझे करना है, राइट. मैंने पूरा मेल आईडी दिया है. और जो C एंड D डिवीजन है उनको नलिनी मैडम किस पे मेल करना है वो भी पूरा मेल आईडी दिया है, राइट. तो अभी काम आपका इजी कर दिया हमने. आपको सारा के सारा वो सब करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट यू हैव टू डू दिस 4 पेजेस एंड उसको स्कैन करके आपका जॉब डायग्राम, उसका फोटो लेके भेजना है. ओके. और ये 8 तारीख के पहले आपको सबमिट करना है. एनी डाउट राइट नाउ? सर जो नहीं प्रेजेंट नहीं थे वो भी वैसे लिखेंगे ना, करके देंगे. हाँ तुषार, सॉरी. सर मी बोलत होतो की जसं आता बाकीचे आले नव्हते वर्कशॉपला, हाँ हाँ हाँ, तर जे ॲब्सेंट होते त्यांनी कसं करायचं? दे जस्ट गो थ्रू दैट मैनुअल जिसके पास, अगर आपके पास होगा तो. नहीं तो आपका जो जॉब डायग्राम है, मैं आपको जो सैंपल भेज रहा हूँ, राइट, गो थ्रू दैट जॉब डायग्राम एंड प्रोसीजर. ओके ओके सर. प्रेजेंट हो या ना हो सबको लिखना तो है ना सर? हाँ, प्रेजेंट हो या ना हो, आपने अटेंड किया. देखो हमने मैंडेटरी नहीं किया था आपको कि प्रैक्टिकल पे आओ ही करके. हाँ. तो फिर जो आए नहीं तो फिर उनके लिए कैसा है कि दे कैन ऑल्सो सबमिट. तो आपको थोड़ा सा मैनुअल आप पढ़ना चाहिए, या फिर आप वीडियो भी देख सकते हो ऑनलाइन. सो मेनी वीडियोज आर अवेलेबल देयर. बिकॉज हम भी वो करने वाले थे, लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है अभी, क्योंकि वो वीडियो लेके आपको दिखाना पड़ता है, फिर वो करना पड़ता है ऑनलाइन प्रैक्टिकल ले. तो यू कैन ऑल्सो डू दैट. ओके. लेकिन सबमिट करना है, सबमिट सबको करना है. मैं सैंपल आपको दे दूंगा. हाँ वही सबमिट तो करेंगे सर हम लोग, वही कि ऑनलाइन के लिए अलग मतलब रीडिंग और जो है मटेरियल
वो सेम ही नहीं रखना है नहीं ना नहीं, सब? सब कंसिडर किया जाएगा सब सर, नो डाउट। सर ओके सर। मैसेज में मेंशन किया है 2 पीडीएफ बनाने हैं ना। हाँ नहीं नहीं, अभी मैंने बोला है ना आपको कि मैडम ने सजेस्ट किया है कि वो पीडीएफ को कोई ज़रूरत नहीं है, राइट है, तो हम एक ही पीडीएफ बनाएंगे, ओके, और वही आपको सबमिट करना है। सर तो लैब जॉइंट और वी शेप का ही खाली बना के भेजना है ना पीडीएफ? हाँ, जॉब डायग्राम और इसका बस। ओके सबको क्लियर हुआ? जल्दी करो, सर को भी लेक्चर है। ओके ओके, हाँ ठीक है, मैं फिर और मैसेज डालता हूँ आपको, तो अभी उसमें भी आपका आपको क्लियर हो राइटिंग जाएगा। वर्क रिड्यूस हो गया है बहुत सारा हाँ ना सर? ओनली 4 राइट, पेजेस दे आपको राइट ना, ओनली 4 पेजेस। हाँ ओनली 4 पेजेस आर देयर, उसमें भी 2 डायग्राम है और बाकी ये है 4-5-6 लाइन का प्रोसीजर है बस। सर ओके, प्रोसीजर आप सेंड करोगे ना? हाँ प्रोसीजर, हाँ सर भेजता हूँ मैं, प्रोसीजर सेंड कर। सैंपल सैंपल भेजता हूँ आपको, राइट। आप अपने दिल से भी लिख सकते हैं। सर ओके, हाँ सर वो जॉब के अच्छा, फोटोज लेने को बोला था आपने। हाँ जिन्होंने किया होगा जॉब, तो वो अपने उनको हमने जॉब दिया है, उनके पास ही जॉब है, तो जिन्होंने किया होगा, दिया होगा, जैसा भी कंप्लीट है, जितना भी कंप्लीट है, उसका फोटो भी भेज सकते हैं आप। और सर वो जो फोटोज है वो सेकंड पीडीएफ में डालना है कि अलग से भेजना है उसको? नहीं, अलग से भी डाल सकते हो, उसमें भी डाल सकते हो, मेल एक ही करना है लेकिन। हाँ थैंक यू सर। ओके, सर लेकिन जॉब्स इनकम्प्लीट है, उसका फोटो चलेगा? हाँ जैसा जैसा है आपका, कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, जितना कंप्लीट है, राइट, कैसा भी चलेगा। ओके, ओके सर सर। सब पूरा लेके एक ही पीडीएफ बनाओ और लोड करो। हाँ लगेगा हाँ बहुत। हाँ सब पूरा एक ही पीडीएफ बनाओ 4 पेजेस का, और जो भी इमेज आप ले रहे हो सब कुछ एवरीथिंग, हाँ, वो बेटर रहेगा। वो बेटर है। लिखना है सर। लिखने का वो मटेरियल सर भेजेंगे सब, फॉर एग्जांपल जो है सैंपल प्रोसीजर हाँ सेंड यू। वो भेजता हूँ। हाँ वहां से आप लिख लो, ठीक है? आप अपने हाँ कुछ में लिख सकते हो, जिनको आता है वो देखो, रीड हाँ के अकॉर्डिंग लिखो, है ना? सर ब्लैंक हाँ पेज पे हाँ लिखने के रूल? हाँ, कोई भी पेज पे, एनी पेज, एनी A4 साइज पेज, ओके। Any A4 size page, but PDF properly take out the PDF. हाँ पीडीएफ, और उस पर आपका नाम लिखना मत भूलिए, आपका नाम और आपका डिवीजन एंड रोल नंबर। हम्म। और पीडीएफ भी प्रॉपरली रीडेबल होना चाहिए। हाँ लिखना चाहिए प्रॉपर। पेजेस एक डायरेक्शन में होने चाहिए, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ऐसा फिर consider नहीं करेंगे, है ना सर? हाँ सर, हाँ मैडम, में 264 स्टूडेंट्स का रीड करना, इट्स नॉट अ इजी जॉब। हाँ वो इजी नहीं होता हमारे लिए। मैन्युअली चेक करते हो तो दैट इज डिफरेंट, बट ये एक एक डाउनलोड करो, देखो, रीड करो, इट्स ग्रेट। हम्म, क्लियर, एवरीथिंग क्लियर नाउ? क्लियर ऑल डाउट्स? कुछ पूछना है और? चलो जल्दी, सर को लेक्चर पे चलो। ओके 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू, ओके थैंक ओके यू। मैम। Gets clear for this workshop. So आपका इतना सारा राइटिंग वर्क अभी रिड्यूस कर दिया है, ओनली प्रोसीजर एंड फिगर यू हैव टू सेंड ना। सो फिगर या फोटो आपके जॉब का, जिनके पास है वो लोग फोटो निकालेंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं निकालेंगे। क्लियर है? ओके, shall we start the next? Am I audible? यस मैम। Okay. So in the previous lecture, we have completed the De Moivre's theorem and some examples based on that. तो वो De Moivre's theorem के find the roots के examples important है for the exam. Are you solving the objective type of questions what we sent you? हमने जो भेजे है वो objective question solve कर रहे हो क्या? देखो वो एक बार, go through that. ठीक है? Now after the De Moivre's theorem, we have to see what is a hyperbolic function. See here, hyperbolic function. That is the last module number 5, hyperbolic and inverse hyperbolic function.
2 lectures we need for hyperbolic, 2 lectures we need for inverse hyperbolic, and 2 lectures we need for logarithmic. Means this model 5 का ये content है. So near about 6 to 7 lectures we require. So today's lecture, tomorrow 1.5 hour, day after tomorrow 1.5 hour, 3 hours are there, and then remaining 3 hours. So like this 6 hours में हमारा ये पूरा syllabus complete हो जाएगा. Okay. Before starting the hyperbolic function, all of you know what is a circular function, है ना? Sin theta, cos theta, पता है सबको? Sin theta, cos theta, these are the circular functions defined from circle. Similar way, we are going to see hyperbolic functions which are defined from hyperbola, and these hyperbolic functions have similar relationship like a circular function. सर्कुलर फंक्शन के जो रिलेशंस हमें पता है, सो मोर और लेस इट इज सिमिलर फॉर हाइपरबोलिक फंक्शंस आल्सो. आज सिर्फ हम क्या देखने वाले हैं, बिकॉज अगेन 3:45 एकेडमिक कोऑर्डिनेटर इज गोइंग टू ज्वाइन फॉर द फीडबैक प्रोसेस. सो हाफ एन आवर ही है हमारे पास, अभी हाफ एन आवर ही है पढ़ाने के लिए. सो लेट्स सी कितना कंप्लीट होता है. ठीक है. सो यस, इज इट 1 minute. Screen is visible to everyone? नो मैम. नो मैम. बताते No, भी ma'am. नहीं. आपने अभी कुछ Okay. Now let's see. Hyperbole. It is visible now? यस मैम. Hyperbolic function circular function है, sin theta cos theta. These are called Euler's exponential form. आपका पहले हुआ है या नहीं पता नहीं मुझे, मे भी नहीं हुआ होगा. सो हाइपरबोलिक फंक्शन में सबसे पहले ये फॉर्मूलीज भी हमें यूज करने पड़ेगी. cos थीटा की वैल्यू है e raised to i theta plus e raised to minus i theta upon 2, and sin theta is what? e raised to i theta minus e raised to minus i theta upon 2. Can you tell me कि ये वैल्यूज कैसी आई होगी? Can you identify कहाँ से? I think this sheet I already sent you on WhatsApp. Okay, hyperbolic. So आज after the lectures, all of you are going to write these formulas, because based on these all formulas, you have to take the examples. अभी hyperbola में examples easy है अगर आपके formulas learn है तो. Can you tell me कि e raised to i theta plus e raised to minus i theta upon 2 ये वैल्यू कहाँ से आई होगी? Can anyone guess? Polar form of complex number. Yes. Do you know what is e raised to i theta? Correct. What is e raised to i theta? Polar form में हमने लिया. Cos theta plus I sin theta. Yes, e raised to i theta is what? Cos theta plus I sin theta. और हमने e raised to minus i theta क्या कहा था? Cos theta minus I sin theta. Correct. So e raised to minus I theta is what? Cos theta plus minus I sin theta. If you add both the equations, कौन सी वैल्यू मिलेगी? If you add both the equations, क्या मिलेगा? What gets cancelled? क्या cancel हो जाएगा? This is cancelled. And what is here? 2 cos theta. So what is here? E raised to I theta प्लस e raised to minus i theta. आएगा ये फॉर्मूला कहाँ से है ये भी बताना चाहिए. then no need to learn, remember. So 2 cos theta is what? E raised to I theta plus e raised to minus I theta. Instead of these two, अगर now if I take this 2 here, then what is the value of cos theta? E raised to I theta plus e raised to minus I theta upon 2. यही फर्स्ट फॉर्मूला हमने लिखा है. Is it this? तो वो वहां से आता है. ओके. एंड फिर अगर ये दोनों को हम माइनस करती हूँ, प्लस किया तो cos थीटा का फॉर्मूला है. अगर दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा चेंजेस? माइनस 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 का प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट इज हियर? 2i sin theta. 2i sin थीटा. इसलिए sin थीटा की वैल्यू क्या आई? ये 2i इधर लेके आओ, 2i यहां से कट कर दो. इज इट sin थीटा इज e raised to i theta minus e raised to minus i theta upon 2i. तो
दैट्स वाई देयर इज आई. आई डिनोमिनेटर में क्यों आया, वो यहाँ का है 2i sin थीटा, तो वो 2i यहाँ पे आ जाता है. दिस वे वी गॉट द सर्कुलर फंक्शन फॉर्मूलीज. दीज आर कॉल्ड यूलर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म. यूलर्स, हमें नाम भी पता होना चाहिए. यूलर्स फॉर्मूलीज, दैट इज cos थीटा इज e raised to I theta plus e raised to minus I theta upon 2, and sin theta is what, e raised to I theta minus e raised to minus I theta upon 2i. Now same formulas अगर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखना है तो इंस्टेड ऑफ थीटा आई एम गोइंग टू रिप्लेस थीटा बाय z सिंपली. z is what, x plus I y. So cos z e raised to iz e raised to minus iz upon 2, and sin z is what, e raised to iz minus e raised to minus iz upon 2i. अब भाई हाइपरबोलिक फंक्शन लिखा है और ये फॉर्मूलीज में लिख रही हूँ, दीज आर द रिलेटेड विद सर्कुलर फंक्शन. तो सेम फॉर्मूलीज हमें हाइपरबोलिक के लिए भी डिफाइन करने हैं. और उसके पहले हाइपरबोलिक फंक्शन क्या है, हाउ इट इज डिनोटेड, दैट वी हैव टू सी. Hyperbolic functions are derived from hyperbola and have the same relationship with the hyperbola as circular functions have with circle. तो जैसे cos z की वैल्यू ये सर्कुलर हो गया, जिसमें h नहीं आएगा वो सर्कुलर, जिसमें h आया वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक फंक्शन. इट इज डिनोटेड, आई थिंक एक एग्जांपल में आया था हमें, इफ यू रिमेंबर. सो किसी को ज्वाइन कर रहे हैं क्या? सो सॉरी. तो सबसे पहले व्हाट इज हाइपरबोलिक साइन एक्स एंड व्हाट इज हाइपरबोलिक कॉस एक्स. हाइपरबोलिक साइन एक्स, सी दिस इज सिमिलर टू दिस, e raised to x plus minus e raised to minus x upon 2 and e raised to x plus e raised to minus x upon 2. अभी why this is like this कि e raised to x plus e raised to minus x में फॉर्मूला क्यों है, तो ये जो फॉर्मूला आता है ये यहां से आता है. देखो यहाँ पे e raised to x की वैल्यू है cos hyperbolic x plus hyperbolic sin x. So remember this value. See here everyone be clear this. e raised to I theta था आपका, e raised to I theta था cos theta plus I sin theta, ये था आपका e raised to I theta. ठीक है, e raised to I theta is cos theta plus I sin theta. x में लिखेंगे तो ये सॉरी x में लिखेंगे तो इसको x कर देते. ठीक है, so it is what, cos x plus I sin x e raised to I x की वैल्यू. But now I am going to write e raised to x की वैल्यू. e raised to x की वैल्यू है हाइपरबोलिक cos x प्लस हाइपरबोलिक sin x. यहाँ पे I नहीं है, this is not a polar form. This is the defined value of e raised to x. Remember both the difference. e raised to ix जब आता है तो I sin x आता है, cos x plus I sin x. e raised to simple x जब आता है तो hyperbolic cos x plus hyperbolic sin x. तो e raised to minus ix अगर मैं लिखती हूँ तो क्या आएगा, hyperbolic cos x, getting it everyone, hyperbolic sin x. ठीक है, तो अगर सिमिलरली ना दोनों को ऐड करो, किसकी वैल्यू मिलेगी, दोनों को ऐड करोगे तो e raised to x plus e raised to minus x is equal to what, 2 cos hx, hyperbolic cos x. आएगा कैसे, ये कैंसिल हो जाएगा, and hyperbolic cos x is equal to what then, e raised to x plus e raised to minus x divided by 2. तो हाइपरबोलिक का फॉर्मूला e raised to x से मिलता है एंड सर्कुलर का फॉर्मूला e raised to I x से मिलता है. सो रिमेंबर दिस, आई वांट टू टेल यू दिस, e raised to I x है तो cos x plus I sin x, एंड e raised to सिंपली x है तो cos हाइपरबोलिक x plus हाइपरबोलिक sin x. माइनस है तो यहाँ पे माइनस, दोनों को ऐड किया तो हाइपरबोलिक cos x मिला, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे सिमिलरली तो क्या मिला, सॉरी दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो cos hx, सॉरी sin hx.
है ना, सब्ट्रैक्ट किया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 2 sin hx इज इक्वल टू व्हाट देन, e raised to x माइनस e raised to माइनस x डिवाइडेड बाय, इसलिए हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक साइन में आई नहीं है. इफ यू सी दिस फॉर्मूलीज देर इज नो आई, और इसमें क्या है, इसमें आई है, साइन जेड में आई है एंड साइन एच एक्स में आई नहीं है. सिमिलर फॉर्मूला है देखो. सो व्हाट इज हाइपरबोलिक साइन एक्स, e raised to x माइनस e raised to माइनस x अपॉन 2, एंड व्हाट इज हाइपरबोलिक cos x, e raised to x प्लस e raised to माइनस x अपॉन 2. अभी हाइपरबोलिक tan का अगर चाहिए तो इज इट द फॉर्मूला, यहां से आएगा वो साइन बाय कॉस, 2 गेट्स कैंसल्ड, e raised to x माइनस e raised to माइनस x साइन डिवाइडेड बाय कॉस, ये दिस डिवाइडेड बाय दिस करोगे तो ये न्यूमरेटर अपॉन ये न्यूमरेटर 2 कैंसिल हो जाएगा. क्लियर, getting the formula? So what is hyperbolic sin x, e raised to x minus e raised to minus x upon 2, hyperbolic cos x है same formula with plus, and tan है, tan का no need to remember, sin upon cos करो 2 cancel हो जाएगा, e raised to x minus e raised to minus x upon e raised to x plus e raised to minus x. Okay, ये हो गए स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर हाइपरबोलिक साइन कॉस एंड टैन. हमें साइन कॉस एंड टैन के फॉर्मूलेज है आपके सिलेबस के लिए, सेक कोसेक कॉट नहीं है. फिर आ गया एग्जांपल में, तो सेक के लिए क्या करोगे, 1 बाय कॉस, कोसेक के लिए क्या करोगे, ऑब्वियसली यही फॉर्मूला आएगा 1 बाय साइन, बट उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं है, 1 बाय साइन, एंड कॉट के लिए इसका रेसिप्रोकल 1 बाय टैन. सो स्टैंडर्ड फॉर्मूले सिर्फ साइन कॉस टैन के लिए लिख रहा है. ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन हाइपरबोलिक एंड सर्कुलर फंक्शन, नो नीड टू लर्न. सी, आप याद रखो फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ये रिलेशन कैसे, इट्स सिंपल. देखो यहाँ पे एवरीवन, साइन आई एक्स का कन्वर्शन है ये क्या हो गया, साइन में, हाँ, जिसमें एच नहीं है वो कौन सा है बोलो, जिसमें एच नहीं है वो सर्कुलर होगा या हाइपरबोलिक होगा, सर्कुलर, और जिसमें एच आया वो क्या होगा, हाइपरबोलिक. नाउ लिसन प्रॉपरली ओनली, आई एम रीडिंग प्रॉपरली. साइन आई एक्स, I sin hx, sin ix, I sin hx, and tan ix is I tan hx. What you are observing, sin cos में and sin hix, I sin x, tan hix, I tan x. It is very easy to remember. Sin and tan में हाइपरबोलिक है तो सर्कुलर बनाओ, सर्कुलर है तो हाइपरबोलिक बनाओ. आई दोनों में बाहर आएगा, साइन आई एक्स, ये आई बाहर आ जाएगा, साइन एक्स का हो जाएगा साइन एच एक्स, साइन एच आई एक्स, साइन ए करके आए बाहर, हाइपरबोलिक आया करके सर्कुलर. आर यू गेटिंग दिस व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रही हूँ? साइन आई एक्स जिसमें एच नहीं है मीन्स हाइपरबोलिक नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हाइपरबोलिक नहीं है तो राइट हैंड साइड में हाइपरबोलिक आएगा, साइन एच एक्स. आई को बाहर लिखना है, आई साइन एच एक्स. वैसे टैन आई एक्स, आई टैन एच एक्स, बट कॉस में देखो, कॉस में आई बाहर नहीं आता है, साइन टैन में आई बाहर आता है. सर्कुलर है तो हाइपरबोलिक लिखना है, हाइपरबोलिक है तो सर्कुलर लिखना है. ठीक है, कॉस आई एक्स, कॉस में आई बाहर नहीं आता है, एच नहीं है करके एच आएगा कॉस एच एक्स. वैसे साइन एच आई एक्स, साइन ए करके आए बाहर, इधर हाइपरबोलिक था इधर सर्कुलर हो गया साइन एक्स. टैन एच आई एक्स, टैन ए करके आए बाहर, इधर हाइपरबोलिक था इधर क्या हो गया सर्कुलर टैन एक्स. क्लियर? कॉस एच आई एक्स, कॉस ए करके आए बाहर नहीं आएगा, इधर हाइपरबोलिक है इधर हो गया सर्कुलर cos x. Are you getting this what I said just now? See here. अभी सिर्फ आप प्रॉपरली लिसन में, आई एम राइटिंग साइन आई एक्स, साइन, ये एग्जाम्पल में यही कन्वर्शन से, ये नहीं आएगा तो एग्जाम्पल्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व. क्या कहा मैंने, साइन है करके आई बाहर लिखना है, साइन एक्स हो गया ना, सर्कुलर हो गया, सर्कुलर फंक्शन को लिखो हाइपरबोलिक. गेटिंग दिस?
गया क्या? कुछ समझ में आया? कुछ गया दिमाग में? क्या कह रही हूँ मैं? आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. साइन आई एक्स इज आई साइन एच एक्स। तो अभी देखो साइन एच आई एक्स लिखना है तो क्या लिखेंगे? नो नीड टू लर्न, याद रखना है कि ट्रिक क्या है। हाँ बताओ जिसको अभी समझ में आया है। साइन एच आई एक्स, साइन ए करके क्या लिखेंगे पहले? आई आई, करेक्ट। हाइपरबोलिक आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? Sin sin X. x साइन एक्स, करेक्ट। नो नीड टू लर्न। साइन का सेम रिलेशन टैन के साथ है। टैन आई एक्स क्या लिखेंगे? I tan HX. करेक्ट, आई टैन एच एक्स। एंड टैन एच आई एक्स है तो I tan x करेक्ट, आई टैन एक्स। बस इतना ही याद रखना है। साइन एंड टैन में एक्स बाहर आएगा, सर्कुलर है तो हाइपरबोलिक बनाओ, हाइपरबोलिक है तो सर्कुलर बनाओ। क्लियर दिस? बट इसका अपोजिट सिंपल अपोजिटली कॉस का रिलेशन है। कॉस आई एक्स, कॉस है करके आई बाहर नहीं आएगा एंड सर्कुलर है करके हाइपरबोलिक आएगा। तो क्या लिखू यहाँ पे? cos h x करेक्ट, कॉस एच एक्स। Remember this. So then cos h I x, cos a करके आए बाहर नहीं आएगा एंड हाइपरबोलिक है करके cos x डू यू रिमेम्बर लाइक दिस? साइन एंड टैन में आई बाहर लेना है, कुछ देखना ही नहीं, आई बाहर आएगा। ठीक है? सो एंड सर्कुलर है तो हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक है तो सर्कुलर। फॉर एग्जाम्पल कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 2ix then? What is the value of sin 2ix? कैसे लिखना है? साइन है करके आई बाहर, सर्कुलर है करके सॉरी सर्कुलर है करके हाइपरबोलिक। तो क्या लिखूं? साइन 2hx और साइन h 2x, h 2x नॉट 2hx। क्लियर? आई साइन है करके आए बाहर, सर्कुलर है करके हाइपरबोलिक बनाए। करेक्ट? बट अगर मेरे पास cos 2ix, इसका कन्वर्शन क्या आएगा? व्हाट इज cos 2ix इज इक्वल टू? cos h 2x Correct, cos h 2x. Getting this? So this way you have to remember these are called the relation between hyperbolic and circular function. ये relation तो most important है, इसी के ऊपर based examples है। बस ये relation आनी चाहिए और आइडेंटिटी पे बेस्ड। ऐसे दो टाइप के एग्जांपल्स है यहाँ पे। एग्जांपल्स आर इजी इफ यू नो द फॉर्मूला। क्लियर? अभी आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज सर्कुलर फंक्शन की पता है सबको? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। अभी हाइपरबोलिक में ये आइडेंटिटीज क्या है वो हमें देखना है। आई स्टार्टेड विद दिस। अभी मोस्टली सब सिमिलर ही है, जो कुछ थोड़ा डिफरेंस है वही यहाँ पे मेंशन किए। साइन ऑफ माइनस थीटा, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? minus sin theta उसी को सिर्फ एच लगा के लिखा है। साइन एच ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एच एक्स। इज इट सेम? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, सो कॉस एच माइनस एक्स क्या होगा? कॉस एच एक्स। इज इट? So sin of minus theta minus sin theta, cos of minus theta is cos theta. Same is for hyperbolic. No need to remember this. Next, हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस, दोनों में रिलेट कर रहे हो, लिसन इट प्रॉपरली, सिर्फ सुनना है ठीक से आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना? ये हमारी है। बट हाइपरबोलिक में क्या है? cos h square, I am saying h, hyperbolic cos square x minus hyperbolic sin square x is equal to 1. How to read this? Hyperbolic cos square x minus hyperbolic sin square x is equal to 1. Simple this way. So cos h square x minus sin h square x is equal to 1. ये एक हमें याद रखना है। ये तो अभी हमने लिया था e raised to x, e raised to minus x। अभी ये देखो
Is it same or different? Fourth number, fourth. Is it same or different? Do you know सर्कुलर में tan और sec का रिलेशन अभी अभी जो मैंने कहा था 1 plus tan square theta is equal to sec square theta है ना 1 plus tan square theta is equal to sec square theta बट यहाँ पे अलग है यहाँ पे क्या है 1 minus tan h square x is equal to sec h square x तो ये दो as it is लर्न करना है hyperbolic sec square x plus hyperbolic tan square x is equal to 1 hyperbolic cot square x minus hyperbolic cosec square x is equal to 1 तो ये दो आइडेंटिटीज अलग है so this you have to remember ठीक है so these three identities cos h अभी मैं h में रीड करती हूँ easy to remember cos h square x minus sin h square x is equal to 1 sec h square x plus tan h square x is equal to 1 cot h square x minus cosec h square x is equal to 1 ठीक है उसके नेक्स्ट आता है sin a plus b फॉर्मूला डू यू रिमेम्बर व्हाट इज sin a plus b sin a cos b plus cos a sin b सेम है एंड sin a minus b का क्या है h नहीं है तो दिस h is not there then what is the formula sin a cos b minus cos a sin b तो h लगाया तो भी फॉर्मूला सेम ही है सिर्फ hx hy ये देखो sin h a plus b means x plus y sin h x plus y is what sin hx cos hy plus cos hx sin hy sin h x minus y sin hx cos hy minus cos hx sin so sin a plus b sin a minus b दोनों फॉर्मूला हाइपरबोलिक में भी सेम है कुछ साइन का डिफरेंस नहीं है नाउ cos h x plus minus y मीन्स पहले प्लस का बाद में माइनस का इसलिए वो एक साथ लिखा cos x plus y what is the formula anybody remembers cos a plus b cos a cos b minus sin a sin b करेक्ट उल्टा है साइन है ना हमारे सर्कुलर में उल्टा है cos a plus b में माइनस साइन है cos a cos b माइनस साइन a sin b एंड cos a minus b में क्या है cos a cos b प्लस साइन a sin b सर्कुलर में वो साइन रिवर्स है बट इसमें एज इट इज है करके ये दोनों फॉर्मूलेस लिखे cos h x प्लस माइनस y cos h x cos h y प्लस sin h x sin h y और माइनस के लिए माइनस साइन का कोई चेंज नहीं है cos a cos b प्लस sin a sin b सॉरी cos h x cos h y प्लस sin h x sin h y माइनस है तो माइनस क्लियर सो दिस एंड मीन्स ये तो आपका सेम ही है नो नीड टू रिमेम्बर सिर्फ ये आपको याद रखना है इट इज अपोजिट टू सर्कुलर फंक्शन tan का रेयरली यूज होगा एग्जांपल्स में tan का एग्जांपल हम प्रॉपर्टी से सॉल्व करते बट स्टिल रिमेम्बर tan h x हाँ tan डू यू रिमेम्बर व्हाट इज tan a plus b फॉर्मूला tan a plus b tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b करेक्ट tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b बट यहाँ पे क्या है tan h x plus as it is है प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस सो इट इज tan h x plus tan y upon 1 plus tan h x tan y अगर माइनस है तो tan h x minus y is what tan h x minus tan h y upon 1 minus tan h x tan h y तो नो नीड टू रिमेम्बर एनीथिंग प्लस है तो प्लस माइनस है तो माइनस इतना याद रखो ठीक है सो दिस इज द फिफ्थ अभी सिक्स्थ आइडेंटिटी पे आते हैं sin 2 theta फॉर्मूला sin 2 theta is it 2 sin theta cos theta same is the formula कुछ चेंज है क्या पहले फॉर्मूले में sin h 2x is 2 sin hx cos hx no difference between sin 2x and sin h 2x same है सिर्फ h के साथ लिखा है समझ में आ रहा है so sin h 2x is 2 sin hx cos hx cos h 2x अभी ये सब डिफरेंट है देखो
हमारे लिए फॉर्मूला क्या था, इफ यू रिमेम्बर, हमारे cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूलेज है, किस किस को याद है देखो अभी। cos 2x x में लिखते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला? cos square theta minus sin square theta. यस, cos स्क्वायर थीटा, ओके थीटा में लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या था हमारा, 2 cos square theta minus sin. थीटा माइनस 1, और तीसरा क्या है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी यहाँ पे अलग है, cos h 2x hyperbolic I am writing here, cos compare this and you remember, हाँ, cos h 2x is equal to cos h square x, cos h square x plus sin h square x। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है। सो cos 2 थीटा में cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos h 2x में cos h स्क्वायर x प्लस sin h स्क्वायर x। और ये दो तो कैसे डिराइव होते हैं आपको पता है ना सबको, ये कैसे आता है, और विल गेट द सेकंड फॉर्मूला, रिप्लेसिंग sin by cos, and how will get this third formula, replacing cos by sin। What is the identity we are written, cos and sin की identity क्या है, cos h square x minus cos h square x minus sin h square x is equal to 1। इसका यूज करके हमें सेकंड एंड थर्ड फॉर्मूला मिलेगा। सो सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, तो cos h square x by sin h square x किससे रिप्लेस होगा, what is the value of sin h square x from this, what is the value of sin h square x, is anyone, is it cos h square x minus 1? Yes, ma'am. Cos h square x, no need of proof, but you must know how we are getting। sin h square x की वैल्यू पुट करो, आ गया वैल्यू 2 cos h square x minus 1, तो हमारा सेकंड फॉर्मूला है 2 cos h square x minus 1। तो ये हो गया फर्स्ट cos h square x plus sin h square x, सेकंड हो गया 2 cos h square x minus 1, एंड थर्ड यहाँ पे कैन यू गेस व्हाट शुड बी द थर्ड वन। अभी cos किससे रिप्लेस होगा, ये cos किससे रिप्लेस होगा, 1 प्लस sin h स्क्वायर से, इज इट? मैम आपने जो पीडीएफ भेजा है उतना ही फॉर्मूला है ना पूरा हाइपरबोलिक में, क्या और है? नहीं उतना है ओके मैम, थैंक यू। सो 1 प्लस cos h स्क्वायर x किससे रिप्लेस होगा, 1 प्लस sin h स्क्वायर x से, सो 1 प्लस sin h स्क्वायर x, ठीक है, प्लस ये sin h स्क्वायर x एज इट इज। तो व्हाट इज द थर्ड फॉर्मूला देन, थर्ड फॉर्मूला लिखा है वहां पे, सो इट इज व्हाट 2 sin h स्क्वायर x प्लस 1, या 1 प्लस 2 sin h स्क्वायर x, इज इट द फॉर्मूला। तो ये हो गया आपका थर्ड, ये 3 फॉर्मूलेज लिखे वहां पे, पहला है, सो रिमेम्बर ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैं सॉल्व करके दिखा रही हूँ यहाँ पे। सो cos h 2x is cos h square x plus sin h square x, 2 cos h square x minus 1, एक भी याद रखा तो दूसरा और तीसरा आता है, ये अगर आपको याद है तो। सो 2 cos h square x minus 1, यही सेम है हमारा 2 cos square theta minus 1, सिर्फ थर्ड में चेंज है, हमारे पास 1 minus 2 sin square theta था, यहाँ पे 1 plus 2 sin square theta है, 2 sin h square x। So these are the 3 formulas you have to remember for cos h 2x। रोज एक बार देखोगे तो ही फॉर्मूलेज लर्न होगे, फॉर्मूले रॉन्ग बस इतना ही याद रखना है 6 तक, बाकी 7 तो इजी है। डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक साइन x, ये मैंने बताया भी था शायद एग्जांपल में, हाइपरबोलिक साइन का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक कॉस, हाइपरबोलिक कॉस का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक साइन, कुछ प्लस माइनस नहीं है, देखो कुछ प्लस माइनस, हमारे cos x का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन x, बट यहाँ पे कुछ प्लस नहीं, ऑल इज माइनस नहीं, एवरी साइन इज प्लस। हाइपरबोलिक साइन का डेरिवेटिव हाइपरबोलिक कॉस, हाइपरबोलिक कॉस का हाइपरबोलिक साइन, एंड हाइपरबोलिक tan का क्या है सेक h स्क्वायर x।
ओके सो तो फिर इंटीग्रेशन क्या होगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन? कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस, एंड हाइपरबोलिक सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan hx. So these are the formulas you have to remember for solving the examples. So that's why I already sent you the formulas. सुबह का पीडीएफ अभी मैं लेक्चर के बाद सेंड कर देती हूँ. फॉर्मुलीज जस्ट नाउ आई नोटेड डाउन एंड दैट्स व्हाई आई सेंट यू फॉर्मुलीज. सो दीज आर, ये फॉर्मुलीज अगर लर्न नहीं है तो एक भी एग्जाम्पल आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं. देन if you see the examples are simple. See here, getting this formula? Yes, just look. Sin hyperbolic sin x is e raised to x minus e raised to minus x upon 2. Madam, okay. Not right. Okay. So, what is it? Hyperbolic sin x is e raised to x minus e raised to minus x upon 2. Hyperbolic cos है तो plus sin. Okay. And sin z cos z is different. E raised to I, ये 2i है, ये 2 है. Tan का formula sin by cos. The 2 cancel this upon this. Relationship remember, sin ix, I बाहर आएगा, I sin hx, sin hix, I बाहर आएगा, हाइपरबोलिक है तो sin x सर्कुलर में चेंज हुआ. बट कॉस में I बाहर नहीं आता है, बट सर्कुलर का हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक का सर्कुलर. tan ix, tan है करके दोनों जगह पे I बाहर, सर्कुलर था तो राइट साइड में हाइपरबोलिक लिखा, लेफ्ट में हाइपरबोलिक था तो राइट साइड में सर्कुलर आ गया. Then simple, sin of minus theta minus sin theta, it is written with h. Sin h of minus x is minus sin hx. Cos h of minus x is cos hx. I am repeating again. If you listen it frequently, then it is easy to remember. So, okay, then it is easy to remember. One minute, madam, 1 minute. So this way we have completed all the formulas. Tomorrow, 9 o'clock, we are taking the lecture. That time I will start with what? With exam. 9 से कब तक है? 9 to 10:30 लिखा है ना, लिखा है मैंने, वो शेड्यूल दिया है पूरा. ओके मैम, मैं कंफर्म करूँ. हाँ. So madam has joined for the feedback procedure. Madam is going to tell you how to log in and everything. Follow that procedure and complete it. Yes, madam. Sunita madam. Madam is our. Good afternoon. See, all of you, please listen the instructions carefully. First of all, you should use your college login ID. I think everybody has got it, the school college email ID. सबको मिला है ना college email ID? No ma'am. मैम AIML को नहीं मिला है, ऑटोमोबाइल को मिल गया मैम. AI को नहीं मिला? नहीं आप मिला. लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था? भरे थे मैम, लेकिन मिला नहीं अब तक, अभी तक. मैडम ने जो ग्रुप Okay, you try with your personal email ID. उससे भी हो If it is जाए. not working, then let us know. We will try to rectify it. Okay? See, I'm sharing one link in the chat box. Right? You need to click on that chat box